नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आर्क एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या दिव्य संदेश है। इन संदेशों को आप अपने जीवन में उतार कर उसे किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। राउंड शेप का ऑब्जेक्ट, ट्रायंगल शेप का ऑब्जेक्ट और स्क्वायर शेप का ऑब्जेक्ट, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अब देखते हैं जिन्होंने भी चुना है सर्कल ऑप्शन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। एंजल्स ये देख सकते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो काफ़ी धैर्यवान है और विपरीत परिस्थिति में भी अपना संयम नहीं खोते हैं। टेम्परेंस कार्ड की तस्वीर में एक इंसान हार्मनी में रहने की कोशिश कर रहा है। बाहरी शोर का असर अपने जीवन पर नहीं पड़ने दे रहा है। उसके पीछे एक इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है जो कि अलग अलग रंगों से बना है। उसी तरह अलग अलग विचारधाराओं के साथ आप अच्छा तालमेल बना लेते हैं। वैसे तो ये सभी गुण आपके अंदर मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में आप अभी माहिर नहीं हैं, तो आपको ये गुण अपने भीतर लाना चाहिए। दो विपरीत विचारों में सामंजस्य लाने का सबसे अच्छा तरीका है बीच का रास्ता निकालना। वो या तो आप सीख चुके हैं या सीख रहे हैं। आपके जीवन में हीलिंग हो रही है, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल। आपने अनहेल्दी हैबिट से दूरी बना ली है और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लिया है। एंजल आपको देखकर बेहद खुश हैं। जिन लोगों ने ये पाइल चुना है वो हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। आपकी मनी मैनेजमेंट स्किल बहुत ही अच्छी है। कुछ लोग फाइनेंस या फिर वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर आपकी इसमें रुचि हो सकती है। पैसे किस तरह से कमाए जाएं और फाइनेंशियली अबंडेंट कैसे हुआ जाए, ये आप बेहतर तरीके से समझते हैं। आप अकेले हो या प्रियजनों के साथ, आपको दोनों ही स्थितियों में खुश रहते आना चाहिए। एकांत और किसी के साथ, दोनों के ही अलग अलग फायदे हैं। अगर साथ हो तो वो हमें प्रेरणा देता है और एकांत हमारी रचनात्मकता को निखारता है। चाहे कोई हमारे साथ हो या ना हो, हमें हर स्थिति में संतोष करना चाहिए। अगर हम किसी की अनुपस्थिति में अकेलापन या खालीपन महसूस करते हैं तो ये सही बात नहीं है। आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। आपको असंभव शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते हैं। आप अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये काबिलियत आपके अंदर है। हो सकता है आप भविष्य में एरीज, लियो और सेजिटेरियस साइन वाले व्यक्ति के साथ कोलैबोरेशन करें या कोई प्रोजेक्ट शुरू करें। आपके अंदर काफ़ी कुछ अचीव करने की
क्षमता है। अगर आपने अपने टैलेंट पर भरोसा रखा तो आपको प्रमोशन और फाइनेंशियल अबंडेंस, साथ ही रिकॉग्निशन मिल सकता है। चाहे बात आपके करियर की हो या लाइफ पर्पस की, आपको अपनी सोच और कर्म दोनों का दायरा सीमित नहीं रखना चाहिए। अपने शहर और देश के बाहर भी अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं और अपनी नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं। आपको सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर आना चाहिए और ये सोच रखनी चाहिए कि हम जब अकेले इस संसार में आते और जाते हैं तो लक्ष्य भी अकेले ही क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं। क्यों किसी के साथ का इंतज़ार करें, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो या पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर साथ मिल जाए तो भी अच्छी बात है, ना मिले तो भी आपको निराश नहीं होना है। आप खुद ही काबिल हैं, आप खुद ही अपनी मदद कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सपने देखना ही छोड़ दें। जैसे नींव के बिना घर की दीवारों और छत का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी तरह से बिना सपना देखें उसके सच होने की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आपको अनुशासन यानी डिसिप्लिन और समर्पण के साथ काम करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं जिन्होंने भी चुना है ट्रायंगल का ऑप्शन, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। एंजल आपको सचेत कर रहे हैं कि आपने अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा और क्षमता से अधिक भार या फिर जिम्मेदारी ले रखी है। आपकी अपनी खुशी भी महत्व रखती है। पूरे संसार को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ये काम संभव भी नहीं है। बस इतना काफ़ी है कि आपकी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे। आपको काम करने के कुछ आउटडेटेड तरीकों को बदलना होगा। आपको अपने जीवन में हेल्दी बाउंड्रीज बनानी चाहिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस साइन के इंसान की वजह से आपकी बहुत सारी ऊर्जा, वक्त या फिर संसाधन बर्बाद हो रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ है तो आपको उस व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। काम का बोझ कम करें। अगर आपको थकान हो तो रेस्ट करें। अगर आपको सच्चाई, अच्छाई, न्याय का रास्ता पसंद है तो आप समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। ये कार्य केवल समाज सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि लीगल, पॉलिटिक्स, प्रशासनिक सेवा, सामाजिक कल्याण और जन स्वास्थ्य से जुड़े लोगों के लिए भी है। जो लोग अपने जीवन में किसी तरह की बड़ी समस्या या फिर स्थिति से गुजर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए कार्य कर सकते हैं। आप उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं जो सोशल वर्क या फिर एनजीओ से जुड़े हैं। लाइक माइंडेड लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस सोच से दूर रहना होगा कि आपकी प्रार्थना ईश्वर सुनता है या फिर नहीं, या फिर आपके मन के मुताबिक
कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं। कभी कभी आप किसी इंसान को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो आपका सोलमेट हो ही ना, आपके नसीब में कोई और इंसान लिखा हो। या फिर ऐसा कभी हो आप जिस कंपनी में काम करते थे वो अचानक ही बंद हो जाए या फिर घाटे में आ जाए, तो आप अपना जॉब खो दे तो स्वाभाविक है कि आप उदास हों, लेकिन इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, आप तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। याद रखें कि आपकी पहचान किसी इंसान, करियर की मोहताज नहीं है। आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि कुछ चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं थी। हो सकता है कि आपके भाग्य में कुछ और लिखा हो, जो और अच्छा भी हो सकता है, जितना कि आपने सोचा भी नहीं है। और अगर आपके मन के मुताबिक कुछ होता भी नहीं है, तो भी आपको उस स्थिति को स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके परिवार वाले एक दूसरे को समझेंगे और आपके परिवार का कोई सदस्य आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा या करेगी। आप अपने परिवार में शांति और एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखने की कोशिश करें। अगर संभव हो तो आप जो भी करियर चुने उसमें अपने परिवार की सलाह लेना ना भूलें। हो सकता है कि वो आपको आपके करियर में सहयोग करें। कैंसर, पाइसेस या फिर स्कॉर्पियो साइन का कोई पारिवारिक सदस्य या फिर दोस्त या आपका जीवन साथी आपके प्रति सहयोगात्मक रवैया रख सकता है या फिर आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। क्या आप वर्कोहोलिक हैं? तो आपको काम के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेने की ज़रूरत है। डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन को वक्त दें, रेस्ट और रिजुविनेट करें। अगर आप सेल्फ केयर करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको सहयोग करेगा। अपनी हीलिंग पर फोकस करें, चाहे वो इमोशनल हो या फिर फिजिकल। आपको ये बात अपने दिल से निकालनी होगी कि पैसा कमाने के बारे में सोचना बुरी बात है। अगर पैसा हो तभी कोई इंसान मानसिक शांति और सम्मान के साथ समाज में रह सकता है। हम यहाँ लालची बनने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि पैसे को लेकर पारंपरिक माइंडसेट को बदलना चाहते हैं। उसी तरह आधुनिक माइंडसेट जो केवल पैसे कमाने पर जोर देता है और परंपरा, आध्यात्म पर उतना अधिक ध्यान नहीं देता है। किसी भी विचारधारा की अति इंसान के हित में नहीं होती है, तो दोनों ही विचारधाराओं को बैलेंस में करते आना चाहिए। जहां पैसे कमाने पर जोर नहीं दिया जाता है, वहां पैसों की तंगी, बीमारी और तकलीफें होती हैं। और जहां केवल पैसे कमाने पर जोर दिया जाता है, वहां मानसिक शांति नहीं होती है। इसलिए एक संतुलित विचारधारा होनी चाहिए।
कभी कभी ऐसा लगता होगा कि क्यों लोग आपसे बात करने के लिए बेताब रहते हैं, तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो लोगों को प्रेरणा देता है। आपके शब्दों में ऐसा जादू है कि निराश इंसान भी आशा से भर जाए। तो लोगों को प्रेरित करते रहिए। आपके जैसे इंसान की दुनिया को ज़रूरत है। अब हम देखते हैं जिन्होंने भी स्क्वायर शेप चुना है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। एंजल जानते हैं कि आपने किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस के लिए काफ़ी मेहनत की है, लेकिन नतीजों से आप खुश नहीं हैं या फिर आपको वो काम करते हुए खुशी नहीं मिल रही है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई नई दिशा चुन लेनी चाहिए। जो चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही है उनको वैसा ही छोड़ दें। अपनी गलतियों से सीखें, ना कि उनसे डरें। काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं या किसी दूसरे शहर या देश में भी आप अभी नौकरी या बिजनेस की संभावना तलाश रहे हैं। कोई रिश्ता है जो अब एक तरफा है या मन मुताबिक नहीं है, उसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। चाहे बात बिजनेस पार्टनर की हो, सहयोगी की हो या फिर रोमांटिक पार्टनर की, जो कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो, वो शायद आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं या फिर उनका रवैया सहयोगात्मक नहीं है, तो उनसे आपको थोड़ा दूरी बनाने की सलाह दी जा रही है। जितने भी लोगों ने ये पाइल चुना है वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं या भविष्य में जुड़ सकते हैं। आपको अपने आइडिया को एक्शन में लाने की ज़रूरत है। चाहे मशीन का प्रयोग करें या फिर अपने हाथों का, आप बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें आपके जीवन से चली गई हैं या ख़त्म हो गई हैं तो आपको जीना ही छोड़ देना चाहिए। आपको इस तरह की सोच नहीं रखना चाहिए। चाहे वो आपका करियर हो या रिश्ते, एक नई शुरुआत कभी भी की जा सकती है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, तो आप क्यों रुक रहे हैं? आपके करियर के लिए सलाह है कि चीज़ों को वैसा ही देखने की कोशिश करें जैसी कि वो है, ना कि आप जैसा उसे देखना चाहते हैं। कभी कभी हमें जीवन में एक कदम आगे बढ़ाने की बजाय पीछे हटाना पड़ता है। अगर आप देर तक उसी स्थिति में रहे जो चीज़ें आपके लिए कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपका दुख और भी बढ़ सकता है। इसलिए चीज़ों को उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ें। आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है और नई ऊर्जा को जीवन में आने देना चाहिए। उसके लिए रास्ता बनाना चाहिए। आपको ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन भीतर से आता है। जिन चीज़ों पर आपका विश्वास नहीं है, उन पर विश्वास करके आपके जीवन में बदलाव आए, या फिर जिन चीज़ों पर आपका विश्वास है उन पर भरोसा छूट जाने से आपके जीवन में बदलाव आए। सबके लिए ये जर्नी अलग अलग हो सकती है। पुराने पत्ते जाते हैं तभी तो नए पत्ते आते हैं।
जितने जल्दी अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करेंगे, उतने जल्दी ही स्पिरिचुअल जर्नी को सफलता से पूरा कर पाएंगे। इसका सबसे बेहतरीन जरिया मेडिटेशन यानी ध्यान ही है। आपको अपने जीवन को देखने का नज़रिया बदलना होगा। अपने आसपास जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसकी खूबसूरती को सराहें। आभार व्यक्त करना सीखें। जितना ज़्यादा आभार व्यक्त करेंगे, उतना ही सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में होगा। जल्दबाजी ना करें, शांत मन से काम करना सीखें। जो चीज़ें आपके जीवन में होनी होंगी, वो सही समय पर हो जाएंगी। आप काफ़ी वक्त से आध्यात्मिक या फिर सामाजिक रूप से उतने सक्रिय नहीं हैं जितने कि पहले थे। आपको फिर से उत्साह जगाने की ज़रूरत है। आपको फिर से ध्यान और योग से जुड़ना चाहिए। आपके सही विचार और कर्म आपके लिए एक बेहतरीन भविष्य बना सकते हैं।